सरकार चाहे किसी की भी हो, संवैधानिक मुद्दों को संविधान की दृष्टि से देखना चाहिए, केवल उसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। अमित शाह का यह भी आरोप है, आपको क्यों लग रहा है ये कि कांग्रेस आर्मी को, संसद को, इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को चुनावी मुद्दा बनाना चाह रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुद्दाविहीन पार्टी है, उनके पास जब कोई आम जनता से सरोकार के मुद्दे नहीं बचे, वो जानते हैं सब सारे पहलुओं पे सरकार काम कर रही है। कौन सा पहलू आप छोड़े बताइए? 2 तारीख को जो कुछ वो आपको लगता नहीं उसके पीछे एक साजिश थी, एक षड्यंत्र था कि किस तरह हम देश को इस तरह का हरकतें करें। जब ये लोग एक्सपोज हो गए, क्योंकि जानते थे दलित, वंचित और शोषित समाज, जो मार्जिनलाइज समाज था, उसके लिए। लेकिन दीपक जी, 2 तारीख की घटना का जिसका जिक्र किया जा रहा है, इंटेलिजेंस सरकार के पास में है। जिन राज्यों की आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई भाजपा शासित राज्यों में ये सब कुछ क्यों हुआ, शायद ये हमला होगा। मान लीजिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र, जहां पे भी भाजपा शासित राज्य, वहीं पे क्यों हुआ? आपका ये कहना है कि कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? पंजाब में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां भी ऐसा हो सकता था। लेकिन जब आपके पास संख्या बहुत ज्यादा है, ये सभी मैं आपको कहता हूं, ये सोची समझी साजिश के तहत किए गए थे का उस समय का जो भी बात हुई थी। दीपक जी, आपकी बात को मैं एक बार के लिए मानता हूं कि चलिए साजिश रची गई होगी, लेकिन इंटेलिजेंस आपके पास में है, उसके बाद में फोर्स आपके पास में है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास में है, बेनकाब करना चाहिए। और जब इंटेलिजेंस आपके पास में है तो इंतजार क्यों किया गया इस बात का? लॉ एंड ऑर्डर खराब क्यों होने दिया? देखिए, हमें इतना विश्वास था कि देश की इतनी बड़ी पार्टी इतने निचले स्तर पर आकर के काम नहीं करेगी, लेकिन जब हमें लगा, शायद दोपहर तक के बाद क्लियर हो गई थी कि इनके अंदर पूरा हाथ है, जब हमारे पास ऐसे एविडेंसेस आ गए थे, डिजिटलाइजेशन का जमाना आप भी जानते हैं, सीसीटीवी कैमरे में जब चीजें कैद हुई, मैं खुद, मेरे पास कई ऐसे उदाहरण और ऐसे एग्जाम्पल और ऐसे वीडियोस हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि कांग्रेस के तथाकथित नेता इसके अंदर शामिल थे। तब रामनाथ मीना साहब हमारे साथ में। आरोप, दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ से संविधान को खतरा, संसद को खतरा, सुप्रीम कोर्ट को खतरा, यह बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि एक परिवार के लिए यह सारा अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बीजेपी का यह भी हमला है कि साजिश रचती है कांग्रेस भाजपा को अस्थिर करने के लिए, और उन्हीं राज्यों में सारे खेल खेले जाते हैं जहां भाजपा शासित है। रामनाथ जी, सीधा आरोप है ये। सीधा मुझे तो पता नहीं भाजपा 1974-75 को कब भूलेगी, हो गया इनको। अरे आज तो सारे टीवी चैनल्स को भी हालत खराब हो रही है, पेपर्स की हालत खराब हो रही है, अघोषित वो लग रही है। उस टाइम पे आते थे, इस तरह के करप्शंस नहीं होते थे, इस तरह रेप नहीं हुए इमरजेंसी में। कोई कुछ भी कहे, मैं उसको मानता हूं कि उन नेताओं के, उन लोगों के जो बड़बोले थे, उनके ऊपर कंट्रोल था, नंबर 1। नंबर 2, मुझे बहुत तकलीफ है, 2 तारीख को किसी पार्टी का कोई हाथ नहीं था। बीजेपी वालों ने रोकने की जरूर कोशिश करी। ये संस्कारित लोग हैं क्या? ये हरिजन से कब तक ये नाली साफ करवाएंगे? 2 तारीख में किसी का कुछ नहीं था। यदि राहुल गांधी ने किसी कोई ग्रुप गया और उससे मिले और उन्होंने उसका समर्थन की बात की हो, और फिर राहुल गांधी ने इतना बड़ा आंदोलन चला दिया, तो फिर आपको बस से वैसे हट जाना चाहिए था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2 तारीख को जिस प्रकार से मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का बेजा गलत इस्तेमाल जो हो रहा है, और एक ग्रुप ऑफ जजेस हो रहे हैं वहां, कास्ट बेस्ड जब डिसीजन होने लग जाएंगे, क्या होगा? आज दलित का कोई चीफ जज है किसी स्टेट में? आप मुझे बता दीजिए। तो जिस तरह की बातें वहां हो रही है, और फिर संस्कारित पार्टी, रेप ज्यादा हो जाए संस्कारित पार्टी में। हमने कभी नहीं कहा कि वो ईरानी को आपने 5 पास को क्यों आपने वो ले लिया। हमारे ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो करैक्टर है, गोलमा देवी की बात नहीं करोगे फिर 5 पास? कांग्रेस से गोलमा देवी की बात नहीं करोगे? गोलमा देवी को भी लिया था। गोलमा देवी तो आपकी पार्टी की सदस्य है, सुनिए इसको। नहीं, मंत्री के रूप में किसने लिया? वो वही मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसका क्वेश्चन आना चाहिए। शामजी की कोई पार्टी नहीं है, ये शामजी बीच में इसलिए आए हैं ताकि आप बात की बात बता रहा हूँ। मैंने जो कहा वो बता दिया आपको। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, देखिए साफ है, जिस तरह से देश का शासन चलाया जा रहा है, जिस तरह से मुट्ठी पर लोग चलाए जा रहे हैं, आज जिस तरह से बीजेपी में, ये बाकर साहब को तो कहना पड़ रहा है, नहीं कहेंगे तो काम कैसे चलेगा? इनको तो रेटरिकाई भाषा बोलना पड़ रहा है। वास्तविकता ये है कि इनसे मन से पूछो, इनके साथी से पूछो, इनकी कौम से पूछो आज किसके साथ क्या हो रहा है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन 2 तारीख को जाट महासभा ने ईमानदार से समर्थन दिया, दूसरी कौम ने किसी ने समर्थन दिया कि नहीं दिया। 2 तारीख को जाट महासभा का खुला समर्थन ही नहीं था। 90% जाटों की दुकानें क्लोज थी 2 तारीख को, खुला समर्थन दिया है।
शायद उसी कास्ट में चाहते हो कि मुझे पता नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है। पाकिस्तान क्यों बोल रहे हैं टीवी के सामने, लेकिन जिस तरह की देश की हालात, आप भी क्यों बोल रहे हो पता नहीं, देश की हालात हो रही है। आप तो खुद भी उपाध्यक्ष होने के नाते आप विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, मुझे पता है, और विधायक रहे, और आप जिस प्रकार के भाषा का उपयोग कर रहे हो, बिल्कुल उसने उसका समर्थन किया, कांग्रेस वालों ने क्या किया, बीजेपी वाले भी जो इस समाज के लोग हैं उन्होंने क्या किया, आप दोनों का बात कीजिए, मैं एक की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस ने क्या किया, ये सब लोगों के नहीं, आप बीजेपी के लोग भी जो इनके समूह के लोग हैं उन्होंने क्या किया वो बताएं। आप दोनों बताइए। मेरा कोई समूह नहीं, आप तो जाते हैं, आप तो सामान्य वर्ग से भी जीत के आते हैं आपके, लेकिन आप जो बात कर रहे हो अभी मैंने सुना, मेरे को लगा बुरा कि आप कहिए, ईमानदारी से कहिए कि किस प्रकार का वातावरण आपने कोशिश की दोनों वर्ग के बिल्कुल, और अगर उस वर्ग के दलित को जो कि एक्चुअल दलित रह गया तो मिले तो फिर क्या बात हो जाए। पहली बार हुआ दोनों एक वंचित समाज को पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, यही तो कह रहा हूँ कि पैदा कर दी गई। आप अरे भाकर जी जरा ये कह रहे हैं, आप देखिए आप दोनों अपनी बात कर लो, मैं उसका जवाब दूंगा। नहीं, मैं तो सही ढंग से दूंगा, इसमें क्या बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार का खाई पैदा करने का प्रयास किया इस्तेमाल दोनों समाज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जिससे कांग्रेस के मुंह से ये बातें उचित नहीं लगती। मैं जवाब देता इंस्टीट्यूशन की बातें कर रहे हैं, मैं साधारण मेंबर भी नहीं हूँ कार्यकारिणी का। सुनिए सर, मैं एक बात पदाधिकारी है, पदाधिकारी भी नहीं हूँ, रामनारायण जी व्यक्तिगत ऐसे से बोल रहा हूँ। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का, मेरी उम्र शायद रामनारायण जी मेरा एक छोटा सा सवाल है, रामनारायण जी आज तक कह रहा हूँ, इतना बेजा इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के। सर मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, रामनारायण जी मेरा छोटा सा सवाल है, मैं तो मेरी बात कानून का मेरा छोटा सा सवाल है। दीपक जी एक बार रुकिए। रामनारायण जी मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आप तो विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, आपको पूरी प्रोसीडिंग, वहां की रूलिंग, वहां की कस्टम्स आप सबको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा क्या हुआ अचानक कि कांग्रेस को यह महसूस होने लगा कि संसद को भी खतरा है, लोकतंत्र को एक तरह से खतरा जैसा महसूस होने लगा है? हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, आप लोग कितनी दफा उसमें रहे हैं, मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी नहीं हूँ, चेयर भी किया, मैं जानता हूँ कि वहाँ पार्टी इन पावर का जिस तरह से रोल होता है, आप अपनी बात कर सकते हो। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी वही निर्णय लेती है जो पार्टी इन पावर करती है। इसलिए टाइम नहीं देना, किसी सब्जेक्ट को नहीं लेना, ये केवल प्रजातंत्र में पब्लिक को बताने के लिए कि साहब ये तो उसमें भी है, ये पार्टी तो संसद में भी है, नहीं बोलने देना। पार्टी इन पावर के पास सदस्य संख्या ज्यादा होती है और नहीं बोलने देते। आज ये हो रहा है संसद में। पहले संसद का नियम था, एक मिनट सुनिए, एक मिनट भी हंगामा होता है तो उसको स्थगित किया जाता है, स्पीकर चैम्बर में बुलाता है, स्पीकर चैम्बर में बुला के बात नहीं कर रहे। स्पीकर खुद चाहती है, सरकार खुद चाहती है कि ये हल्ला हो करके हम बात करें। आप हल्ला करते थे, आप चौधरी की बात करें, हल्ला करते थे। मोदी जी की पार्टी कर, मोदी जी तो संसद में पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनके तो आरएसएस का पता नहीं क्या था दिमाग में, भूत इसलिए बन गए देश के। लेकिन आज आप देख लीजिएगा कि जो जिस तरह से 15-15 दिन तक अम्बेडकर के अडवाणी जी वगैरह ने किया है, पूजा आप ही करते हो अम्बेडकर जी की, मैं तो कभी कभी नाम लेता हूँ, तो अडवाणी जी वगैरह ने जो कुछ संसद में किया, क्या वो देश के लिए हितकारी था? आज उसकी कंपैरिजन करिए, कितनी दिन तक वो किया, फिर आप कंपैरिजन करिए। मुख्य मुद्दा क्या, आप लोगों की जमीन खिसकती आपको नजर आ रही है? नहीं, देखिए मूल ये मेरी जमीन कांग्रेस को नहीं, आपकी नहीं, मेरा मतलब कांग्रेस की, मैं व्यक्तिगत बात कांग्रेस को लग रहा है कि आप की कांग्रेस को लग रहा है 40 समाज आ गए, इंडिविजुअल आया हूँ, 44 और इस समाज को उन्होंने एक वोट बैंक 48 हो गए, अब तो आप 4 बढ़ गए, आप 4 घटाने को चाहते हो। जनता समझ गई कि देखिए हमें अभी तक एक टूल के जैसे इस्तेमाल किया गया, तो उनमें जागरूकता आ गई है, चेतना आ गई समाज के अंदर। आपसे बताइए, यही कारण है कि आज कोर्ट ने कभी कहा क्या इसको गलत गिरफ्तार कर लिया? फिर ऐसी एक्ट में क्यों सरकार ने ऐसी एक्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट से गाइड नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट की बपोती नहीं है। मैं आपके चैनल के सामने कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कर रहा है गलत कर रहा है, पुनर्विचार याचिका हमारी सरकार ने ही खत्म हो गया। इसलिए 4 जजेस कह रहे हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ केंद्र की तरफ से अगर कोर्ट में गई है तो हमारी सरकार ने कही है। 4 जजेस कह रहे हैं, नहीं, 5 जजेस कुछ और भी कह रहे हैं, उनकी भी बात सुनिए आप जरा।
दीपक जी मैं एक आपको करेक्ट, हमारा विश्वास खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से, ये शो कर रहे हो 4 जजेस। देखिए जनता का आप पे विश्वास खत्म हो गया, ये बात आप बोलिए। वो तो 44 आ गए, वो तो 44 आ गए, जम जाएगा तो 48 है, 44 बार 48 है, 50 आ जाएंगे साहब। नहीं 48 हो गए, आप 4 बढ़ गए तो 20 मार्च का जो डिसीजन का जिक्र कर रहे हैं, वो 20 मार्च का जो डिसीजन है वो बीजेपी ने या आपकी केवल सरकार ने, उत्तर प्रदेश की एक पिटीशन थी, उसका एक रूलिंग आई थी, उसमें सामने सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्देश जारी किए थे, और उसमें 3 जजों का है फैसला, पर्टिकुलर ये किसी पार्टी का नहीं है। ये तो अब आप जो कह रहे हैं कि जो कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी थी जो इतना साहस दिखा करके, और आपके लॉ मिनिस्टर भी बोल रहे हैं, बोलने से नहीं होता, ऑर्डिनेंस क्यों नहीं जारी किया फिर? हाँ रिव्यू, यही तो है रामनारायण जी, इनको तो ये पता ही नहीं। आप कानून ज्यादा जानते हैं बाकर साहब, आप ये देखेंगे आपके आईजी ने तो दिशा निर्देश जारी कर दिए, आपकी सरकार को पता ही नहीं है, अब कह रहे हो पार्टी बना लो। जिस बात हो रही है, जिस आपके इमीडिएट आया रिव्यू पिटीशन, हम रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं दाखिल करें? नहीं रिव्यू पिटीशन डिसीजन दे दिया तो वैसे अगर हमारे पास ऑर्डिनेंस का विकल्प तो हमेशा खुला रहता है। बीजेपी चाहती है कि सुल्तान के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ मीना साहब, मेरी बात जानकर, ये ऑर्डिनेंस शुड ऑलवेज बी द लास्ट रिसोर्ट ऑफ, आखिरी विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आज जब बच्चों के साथ रेप के मामला हुआ उसमें इतनी जल्दीबाजी क्यों? ऑर्डिनेंस से कुछ नहीं होता। नहीं देखिए आप पार्लियामेंट को ये पार्लियामेंट मीना साहब, आप खुद ही कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ऑर्डिनेंस तो हमेशा, लेकिन मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। श्याम जी मैं एक इतना सा जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी का चाहे ताल कटोरा का स्पीच हो या ट्वीट के जरिए अमित शाह का जो बयान तुरंत पलटवार आया, उसके बाद में उन्होंने बाइट भी दी है, क्या माना जाए इसे कि कुछ ऐसा लग रहा है कि एक चुनावी एक रणनीति का हिस्सा, चाहे कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान हो या फिर अमित शाह के हमले हो? पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 9 तारीख को एक उपवास कर रहे हैं, उसके बाद में 12 तारीख को एक पार्टी उपवास कर रही है, 4 को करते फिर 9 को करते। हाँ, अब इसे क्रम को आगे लेकर के गए कि इस संविधान को खतरा हो रहा है, तो ये क्या लगता है आपको कि कहीं खतरा कुर्सी का है या संविधान का है? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से कपिल सिब्बल आज संविधान की बात करके और चिंता का विषय कर रहे हैं, मैं 1991 की बात कर रहा हूँ। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज थे रामास्वामी हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ थे, उनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आया था, महाभियोग का मामला आया था। कपिल सिब्बल साहब ने उनको डिफेंड किया। कपिल सिब्बल साहब उनके एडवोकेट थे। अगर उस समय उनका अगर स्पीच सुन लिया जाए और आज का अगर वो जो आज बोल रहे हैं, तो पर्याप्त साफ हो जाएगा कि किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं वो। जब एडवोकेट होते तो न्याय प्रक्रिया में विश्वास करके उसको बचाने की बात करते हैं, और आज वो कह रहे हैं कि अविश्वास पैदा हो गया उसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो ये दोनों बातें चलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि साहब वित्तीय अनियमितता छोटी हुई थी, उसके कारण न्याय पूरी प्रक्रिया बर्बाद हो जाएगी, बदनाम हो जाएगी, इसलिए इसको रोको। अब रामास्वामी के टाइम में तो ये कहते हो, और आज आप ये कहते हो कि साहब अविश्वास हो गया। अविश्वास की बात तो रामनारायण जी मेरी बात सुनिएगा, 1950 में जब आरक्षण का बिल आया था संसद में, क्या हुआ था? एक मत से गिर गया था। क्या हुआ था? गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी की उस वक्त की बातें कही जब आया था, उसके बाद किस प्रकार की बातें हुई, और अंबेडकर जी ने जो कुछ दलीलें दी, उन्होंने कहा कि दलित को दलित चुनेगा। ये बातें जब तय हो गई आपके, तो उस वक्त कहा कि क्योंकि समाज में ऐसा खाई पैदा नहीं हो जाए आपस में, हम ये बात तो सही है कि प्रतिनिधि हमारा किसी भी जाति का हो सकता है, चुने सब सारा समाज, तो उसमें विश्वास ज्यादा होगा। अगर ये पैदा हो गया कि दलित को दलित ही चुनेगा, तो यहां तो विडंबना हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेज निश्चित रूप से बांटना चाहते थे देश को, और उन्होंने ही वो कानून लाए थे। आपको मालूम 1800 उसमें एक कानून और आया था, जब मैं देख रहा था आज पूरा कानून लेके आए थे। नहीं आप देखिएगा, नहीं विधानसभा हंटर कमीशन जब शुरू किया था, 1882 की बात कर रहा हूँ। हंटर कानून में क्या अंग्रेजों ने बांटने का प्रयास किया था। उसके बाद 1936 में जिस प्रकार का बात हुई और सारी बातें हुई, अगर वो चीज हो जाती, अंबेडकर ने तो इस समाज को बचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि इस पर, अरे आप सुनिए सही है, आप प्रश्न मेरी उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आप देखिए, आप देखिए, आप सुन लीजिए, संविधान खतरे में कैसे है, अब आप देखिएगा। अब मैं रोकूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद में आपका जो मूल मेरा प्रश्न है, क्या संविधान को खतरा है या राजनीतिक दलों की कुर्सियों को खतरा है? मैं उस पर जवाब चाहूंगा आपसे, छोटे से ब्रेक के बाद।